सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरो कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में और आपकी ज़िंदगी में ईश्वर की कृपा होगी। डियर गाइस, आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो मैं कैंडल से करूंगी पहले, फिर मैं टैरो कार्ड से एनर्जीज को चेक करूंगी। तो आज की रीडिंग में देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनका ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चलता रहता है। देखिए गाइस, जो रीडिंग कर रही हूँ वो सभी के लिए कर रही हूँ। मतलब आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ कोई भी हो सकता है, तो आप मैरिड भी हो सकते हो और हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड हो या आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, अलग अलग जगह पर, मतलब शादीशुदा, या फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप, फैमिली फ्रेंड्स रिलेशनशिप हो। ठीक है, तो रिलेशनशिप आपका कोई भी मतलब हो सकता है आपके पर्सन के साथ, लेकिन आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, आज इस चीज को चेक करूंगी मैं। पहले कैंडल से चेक करूंगी गाइस, देन मैं टैरो कार्ड से चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जो कि सभी लोग देख सकते हैं। मेंबरशिप आप जरूर ज्वाइन करें, जिन्होंने भी नहीं की है बोलना चाहूंगी मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करें, ताकि मेंबरशिप के जरिए आपको जो है वो नोटिफिकेशन जल्दी मिले। कमेंट और जो भी कमेंट मैं आप करेंगे मतलब उनको मैं सीधा रीड कर सकती हूँ, आपके नोटिफिकेशन को देख सकती हूँ। जो भी आपने कमेंट किया है उसको फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं लेकिन जो भी मेंबरशिप वाले होते हैं लोग वो जब भी कमेंट करते हैं तो सामने से आ जाता है। सेकंड चीज़, अगर आप क्रिस्टल बुक करना चाहते हैं तो आप क्रिस्टल बुक कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल के लिए पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी अपनी एनर्जीज को चेक करवाएं और उसके बाद आप क्रिस्टल लें, तो वो ज़्यादा आपके ऊपर इफेक्ट करेंगे। तो चलिए और कैंडल के ज़रिए जानेंगे आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन, की ट्रू फीलिंग्स क्या है। तो कैंडल को थोड़ा सा लाइट कर लेती हूँ। ठीक है, एंड पर्सनली अगर आपको लगता है कि आपको बुकिंग करनी चाहिए और पर्सनली आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी तो पर्सनली तौर पर आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, और अपना रीडिंग जो है वो आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं आप 9540119650, ये नंबर व्हाट्सअप पर है। तो चलिए अभी देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए आप इस लॉक के ऊपर, ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो। देखिए इस वक्त जो वाइब्रेशन आना स्टार्ट हुई है, देखिए मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है, मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस में है। मैं उस इंसान को स्ट्रेस में इसलिए देख रही हूँ क्योंकि उसकी जो एनर्जीज है वो साइलेंस ज़्यादा दिख रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स होने के बाद भी, ठीक है ना, फीलिंग्स होने के बाद भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा चुप है और अपने प्यार को, ठीक है, अपने प्यार को दबा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे सबसे पहले यहाँ पर नज़र आई। दूसरा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि इन पर्सन को कहीं ना मन में एक ये भी फियर लग रहा है कि कहीं ये पर्सन, मतलब एक इस तरीके की एनर्जी सामने आ रही है कि इनको ये लगता है कि कहीं आपने या इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया। ये सिचुएशन भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, दूसरा, इन पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस एनर्जीज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत रुलाया है आपको। हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है आपका, क्योंकि इस वक्त जो ड्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो दिख रही हैं। ठीक है, बहुत ही स्लो है गाइस। तो जब भी इतनी स्लो ड्रॉप्स होती हैं तो इसका मतलब साफ है कि पर्सन की फीलिंग्स तो है आपके लिए, लेकिन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है और आप जो है वो वेटिंग एनर्जीज में हो। ठीक है, कि ये मतलब एक लाइक
ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो और आप ये सोचते हो कि शायद ये पर्सन जो है वो कोई एक्शन लेंगे, है ना। तो ये वाली स्थिति आपकी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, मुझे यहाँ पर ये स्थिति दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरा ना एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिख रही है कि आप अलग अलग जगह पर, जो चीज़ दिख रही है उसमें आप अलग अलग जगह पर मैरिड दिख रहे हो और नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन ये पर्सन जो है वो अपनी कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे अपना प्यार है वो छुपा रहे हैं, अपनी फैमिली की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हाइड कर रहे हैं। और ये पर्सन ना, एक चीज़ यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि इनके साथ आपके कास्ट इशू भी चल कर आ रहे हैं। इनकी जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत बर्डन लगाती है, बहुत प्रेशर मतलब में रखती है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। दूसरा ना इनके और आपके प्यार को, इनके और आपके प्यार के बीच में ना मुझे एक ऐसी थर्ड पर्सन, एक ऐसी थर्ड पार्टी गाइस दिख रही है, जिसमें मुझे एक बात ये समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी जो है तो इनकी, आपकी पर्सन की जो फैमिली है वहाँ से कोई एक ऐसा इंसान या वो है जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके प्यार के खिलाफ है, आपके रिश्ते के खिलाफ है ना। तो लव रिलेशनशिप अगर आपका है तो मैं इनको साइलेंस इसलिए देख रही हूँ क्योंकि अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा नहीं पा रहे हैं ये पर्सन और आपको बुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप का एक कोई रिलेशनशिप है तो मैं आपके पर्सन को ऐसा देख रही हूँ कि वो मुंह से तो आपको ये बोल रहे हैं कि आपसे वो अपने रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं या वो आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब इग्नोरिंग एनर्जीज तो गाइस इतनी ज़्यादा आ रही है ना कि मैं आपको बताऊँ क्या, इतनी ज़्यादा इग्नोरिंग एनर्जीज आ रही है। और ये इंसान मतलब बहुत ताज्जुब की बात है कि सामने से आपको एकदम इग्नोर कर रहे हैं और पीछे से आपकी फ़ोटोज़ को देखते रहते हैं, आपके दिए हुए गिफ्ट्स को देखते रहते हैं और आपके जो चैट्स हैं, जो इनको आपने मैसेजेस किए थे या कोई सॉन्ग आपने या कोई भी इमोजी वगैरह आपने इनको कभी सेंड किए हैं, वो चीज़ों को मतलब देखते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपसे जुड़ी हुई कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें ये आपको महसूस करते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़, बोल नहीं रहे हैं ये पर्सन, साइलेंस में ज़्यादा है, इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इनके फोकस को देखो तो फोकस इनका आपके ऊपर ही बना हुआ है। मतलब इनकी जो एनर्जीज दिख रही है ना गाइस, उसमें फोकस इनका बहुत ज़्यादा आपकी तरफ है। यू नो, एक डर सा है इनके मन में। आपको भी कई बार ऐसा महसूस होता होगा कि डरते बहुत हैं ये अपने परिवार से, फैमिली से, या थर्ड पार्टी कोई है इनके पीछे ना, एक डर सा आपको लगता होगा कि बड़ा डरते हैं ये, क्योंकि आपको भी पता है कि ये इंसान आपको प्यार करते हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता रहा है इनके साथ, आपका कमिटमेंट भी दिया था। कहीं कहीं दिख रहा है कि मैरिज जैसा रिलेशनशिप रहा है, आप लोगों का प्यार बहुत गहरा रहा है, पूरी प्लानिंग की है आपने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहने की, है ना। बट कुछ रुकावटें आ रही हैं इनकी तरफ से, ख़ास तौर पर इनकी फैमिली में ना। इनके एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिख रही है, फैमिली के लोग जो है वो थोड़े से इनके एक कुछ ऐसा रवैया है उनका कि वो मतलब जितना ये मतलब अवॉइड करते हैं बातों को फैमिली की, या बहुत ज़्यादा फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं, उतना फैमिली के लोगों को ना गाइस इनकी परवाह नहीं है, मतलब, है ना। तो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं कहीं दिख रहा है कि फैमिली के लोग इनका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। इनकी फैमिली के लोग जो है ना वो मतलब इनका फाइनेंशियल बहुत यूज़ करते हैं और ये पर्सन जो है वो या तो फाइनेंशियल बहुत हेल्प करते हैं और उन लोगों को तो सिर्फ यही लगता है कि इनसे बड़ी बिग हेल्प मिल रही है फाइनेंशियल। और अगर फाइनेंशियल नहीं है तो भी मतलब कुछ लोग ऐसे हैं फैमिली में ना जो इन्हें बहुत उसमें रखना चाहते हैं, बर्डन में रखना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि मतलब ये जो है वो हर टाइम कहीं ना कहीं उन्हीं की बातों में रहे। तो बड़े ही अजीब से लोग इनकी फैमिली के दिख रहे हैं, जो कि जिनका मतलब बहुत ज़्यादा ना आपके पर्सन
उनका फियर भी है ना। तो ये चीज़ दिख रही है। दूसरा देखिए ड्रॉप्स कितनी स्लो हैं और कभी कभी एकदम फास्ट हो रही हैं, आप नोटिस कर रहे होगे। ऐसे क्यों हो रहा है? देखिए मैं ना इनको एक्चुअली कहना कि ये बहुत ज़्यादा इनका ना मूड स्विंग होता है, और मूड स्विंग इसलिए होता है क्योंकि समटाइम्स इन पर्सन को जब आपकी याद आती है, या क्योंकि अभी नो कांटेक्ट ज़्यादातर में चल रहा है, कहीं कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है, और वो मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो ना तो भुलाना चाहता है आपको, भूल पा भी नहीं रहे और भुलाना भी नहीं चाहते हैं ये पर्सन। और इनका बस चले तो ये सब कुछ छोड़ दे और आपकी खातिर, आपके प्यार की खातिर, ठीक है। मतलब इन पर्सन को क्या है ना कि आपसे बहुत ज़्यादा गाइस उम्मीदें हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए एक तो ना आपके अंदर कुछ ऐसा है जो इनको मतलब अपनी तरफ खींचता है, या तो आपका केयरिंग नेचर होगा, है ना, या आपका प्यार करने का तरीका अलग होगा, आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से इनको ये महसूस होता है कि आप जो इनके लिए कर सकते हो ना गाइस, वो कोई और नहीं कर सकता है। यू नो मैं ना मतलब इनको बहुत हर्ट भी देख रही हूँ जब ये अब कुछ ऐसी बातें हैं आपकी जैसे पास्ट की, मेरे को जो दिख रही है मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा बताना आप कितना मैच कर पा रहे हो। एक तो ना आप जब अकेले में मिले थे, जब आप कहीं या तो बाहर घूमने गए थे, या आपने कभी टाइम जो है ना वो स्पेंड किया साथ में, चाहे आप वैसे लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ ऐसे पल हैं जो दिख रहे हैं, मतलब जो आपने बिल्कुल साथ बिताए थे, है ना, जो सिर्फ आप और आपके पर्सन ही जानते हैं, वो शायद आपने किसी के साथ शेयर भी नहीं किए थे। कुछ ऐसे टाइम था आपका, कुछ ऐसे पल थे, और कहीं कहीं तो दिख रहा है कि रोज ही आप लोग एक दूसरे के साथ बात करना और एकदम केयरिंग नेचर। तो वो चीज़ों को जब भी ये याद करते हैं ना तो इन्हें बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में ना खो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इनका ऐसा बिहेवियर आपके प्रति जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद इनको बहुत जैसे मैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉप्स आ रही हैं। तो एक सिंबल दिख रहा है, एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है जिसमें मतलब आपने इनको फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट किया था, या फाइनेंशियल आपने इनको बहुत हेल्प दी थी। अभी भी मतलब आपकी हेल्प, आपने इनको शायद फाइनेंशियल पैसे वगैरह दे रखे थे पहले आपने इनको, मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जिसमें इनको ज़रूरत थी, जब भी किसी सपोर्ट की, प्यार की आपने इनको दिया, बहुत ज़्यादा आपने इनको केयर भी किया है। अभी मैं आपको जैसे देख रही हूँ कि आपकी एनर्जीज को ना, तो मुझे आप बहुत मतलब डिस्टर्ब दिख रहे हो, क्योंकि मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आपने मैरिज कर रखी है, शादी कर रखी है, और वो शादीशुदा लाइफ भी आपकी इनके साथ डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि कमिटमेंट इन्होंने किया था मैरिज का। तो एक तरीके से मैरिज है तो की थी, या फिर आप मतलब जैसे होता है ना कि एक पति एक पत्नी की जो केयरिंग वाली एनर्जीज होती है, जो बहुत ज़्यादा सोलमेट और ट्विन फ्लेम में दिखती है ना, वो वाली एनर्जीज आपकी तरफ से ज़्यादा आ रही है। मतलब साफ लग रहा है कि आपने ना इनको अपना सब कुछ माना था, और इन्होंने भी मतलब मैं देख रही हूँ कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा विश्वास दिलाया था, है ना। कुछ बातें ऐसी थी परिवार की, फैमिली की, कुछ ऐसे लोग थे जो इन्होंने आपके साथ शेयर भी किए थे, क्योंकि आज आपको चिंता है इनकी, आपको थोड़ा चिंता इनकी ये भी है क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपको अपने सीक्रेट्स बताए थे, अपनी बातों को बताया था, तो आज कहीं ना कहीं जब इतने दिनों से कोई भी इनका कॉल नहीं आया है, कोई भी इनका मैसेज नहीं आता है, तो आपको एक ना एक ये भी चीज़ लगी रहती है कि आखिर इनकी लाइफ में हो क्या रहा है। दूसरा ना मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है कि या तो आपको पता चला है फैमिली से, फ्रेंड से, या सोशल मीडिया के थ्रू भी कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, क्योंकि कंट्रोलिंग एनर्जी शो हो रही है। तो
ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है, तब से आप बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं आपके पर्सन, जिसमें आप मुझे मतलब आपकी जो ड्रॉप्स आ रही है ना गाइस, आप खुद देख रहे होगे कि बिल्कुल जम नहीं रही हैं और एकदम वैसी हैं। मतलब कभी कभी समटाइम्स ऐसी एनर्जीज आ रही है कि अंदर ही अंदर आप रोते रहते हो, है ना। मतलब आपकी आंखों से आंसू आते रहते हैं, बट वो आंसू बस एकदम अंदर ही अंदर बहते रहते हैं, है ना, क्योंकि आपको लगता है कि दुनिया के सामने क्या हम रोए, है ना। तो समटाइम्स ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, बट कई बार ऐसी सिचुएशन आपकी दिख रही है कि पास्ट, क्योंकि आपका इनके साथ अच्छा था, है ना, और आपने इन्हें थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा आपने थर्ड पर्सन के लिए इनको अवेयर किया था। कहीं कहीं तो दिख रहा है कि आपने थर्ड पर्सन तक से आपका झगड़ा या आपने बात की थर्ड पर्सन से भी, लेकिन थर्ड पर्सन ने आपकी बातों को गलत लिया और उस दिन से और आप दोनों के बीच में जो बिल्कुल ही ब्लॉकेजेस हो गए, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट हो गया। और कहीं कहीं दिख रहा है कि थर्ड पर्सन ने बहुत ज़्यादा झगड़ा आपसे भी किया, है ना। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो कि शायद आप मतलब आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी मिल रही है जिसमें आप बहुत ज़्यादा ना अंदर से टूट चुके हो, है ना, और आप होप जो है वो आपने खो दी है कि शायद अब आपका रिलेशनशिप ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि आपका जो ये प्यार है वो उसकी करंट एनर्जीज, उसकी आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज आ रही है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और अब ना दूर रहना इनकी बहुत बिल्कुल बस की बात नहीं है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। तो आप हो सकता है किसी और शहर में रहते हो, ये किसी और शहर में रहते हैं, और मुझे एनर्जीज यहाँ पर ये मिल रही है कि पिछले कुछ दिन पहले या कुछ टाइम पहले आपने इन्हें कॉल किया था, और कॉल या तो इन्होंने अवॉइड कर दिया था, उस कॉल या मैसेज को इग्नोर कर दिया था, नहीं तो जब आपने इन्हें कॉल किया था तो कुछ ऐसी बातें इन्होंने आपसे कह दी थी जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, है ना। दो चीज़ें दिख रही, या तो आपके कॉल या मैसेज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था इन्होंने, नहीं तो कुछ इस तरीके से बिहेव किया जिसमें आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, है ना। तो उन चीज़ों को लेकर ये खुद भी बहुत मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो रुला देने वाली आ रही है, और कहीं ना कहीं यही एक प्रेशर और फैमिली का बर्डन है जिससे ये कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आपसे ये छुपा रहे हैं, है ना। तो अंदर से जो एनर्जीज अगर निकल कर आ रही है उसको देखा जाएगा इस, तो एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि आज किस तरीके भी से भी सिचुएशन हो, लेकिन आज भी आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता जुड़ जाएगा। आपके रिश्ते में ना उम्मीद इसलिए बाकी है, और जिस तरीके से मैं एनर्जीज को देख रही हूँ डेफिनेटली आपका रियूनियन इनके साथ हो जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो जब उनकी एनर्जीज को देख रही हूँ ना तो एक उम्मीद मुझे दिख रही है, और ये उम्मीद बहुत ज़्यादा दिख रही है। इस उम्मीद को अगर देखा जाए तो आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं, और जो मैरिज को लेकर भी मतलब इनको क्या है ना कि ये आपको अपनी लाइफ में दोबारा लेकर आएंगे। जो प्यार इन्होंने आपसे किया था या जो जिम्मेदारी इन्होंने आपके लिए निभाई थी वो जिम्मेदारियां ये पूरी करेंगे। दूसरी, आपके प्रति इनकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से वो जिम्मेदारी, क्योंकि देखो कहीं कहीं क्या दिख रहा है कि अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था आप दोनों का, बहुत अच्छा खासा रिश्ता, लेकिन कुछ कॉमन फ्रेंड्स या कुछ ऐसे लोग जिन्हें आपके रिश्ते को ना जैसे कहते हैं कि नज़र लग जाना, वो नज़र लगी हुई है। कुछ रिलेटिव्स, कुछ फैमिली के लोग, कुछ फ्रेंड्स लोग जिन्हें ना बहुत ज़्यादा नज़र लगा के रखी है आपके रिश्ते को। एक तरफ आप रिलेशनशिप में चल रहे थे, आप दोनों के बीच में प्यार था, बातें थी, एक दूसरे की केयर कर रहे थे, उधर से दूसरी तरफ से ये सारे लोग प्लान कर रहे थे कि कैसे आपको दूर किया जाए। तो आज कहीं ना कहीं जो एनर्जीज आ रही है
वो अभी भी एक दूसरे की तरफ आ रही है। और आज भी आपकी जो उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है टैरो इसमें कैंडल में, मुझे बहुत उम्मीद दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो मिलन है वो होगा, और आप दोनों जो अभी अलग हो, सेपरेशन में हो, वो 100% आपका साथ होगा। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। सो चलिए अभी देख लेते हैं थोड़ा सा टैरो कार्ड से एनर्जीज कितना रीड किया है आपने, कितना कनेक्ट किया है आपने, मुझे ज़रूर बताइएगा। और टैरो कार्ड से चेक करेंगे अब हम ऊर्जा को, ठीक है। तो टैरो कार्ड में क्या एनर्जीज है देख लेते हैं। तो देखते हैं कि टैरो कार्ड क्या बोलते हैं। राशियां बता देती हूँ मैं इसमें आपको, ठीक है। और राशियां क्या है तो देखिए यहाँ पर गाइस, फर्स्ट कार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए फर्स्ट कार्ड अगर कंट्रोल का आया है तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि कंट्रोल जो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज में दिख रहा है, ये कंट्रोल अब नहीं चल पाएगा। क्योंकि जो आपका ये पर्सन है ना, ये आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और आपकी इंट्यूशन से अगर आप मैं पूछूं कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपका पर्सन लौट कर आएगा कि नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका मन ये बात जरूर कहेगा कि हाँ वो लौट कर आएंगे। क्यों ऐसा कहेगा? क्योंकि आपके पर्सन जो मुझे दिख रहे हैं ना, वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जितनी मेरी एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली आपका मिलन होना ही है, ठीक है। लीजिए एक न्यू बिगनिंग है और फाइटिंग की एनर्जीज आप यहाँ पर देख रहे हो। ये वो वाला फाइटिंग नहीं है कि जो झगड़े वाला फाइटिंग हो, ये कहीं ना कहीं उस फाइट को दर्शा रहा है, उस फाइटिंग को बता रहा है जो आपके पर्सन आपकी लाइफ में। क्योंकि देखो एक टाइम था जब आप लोग खुश थे अपने रिलेशनशिप में, एक टाइम था जब आपने एक दूसरे के साथ रहे हो, एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर प्यार रहा है ना, और उम्मीदें बहुत थी। आज आपके पर्सन इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि आप उनको कितना समय देते थे अपना, है ना। तो वो जो रिश्ता आपका था, उस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, वो आपके रिलेशनशिप को बहुत मानते हैं। आपके पर्सन, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। चाहे आपका बोलने का तरीका हो, आपका केयरिंग नेचर हो, लाइक कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्यार आपको वापस पाना चाहता है। अभी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन के साथ आपके जो पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो वीक हो गया है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो मैरिज के चांसेस हैं, और जो एनर्जीज दिख रही है लाइक पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें, तो थर्ड पर्सन की जो कुछ क्लेवरनेस एनर्जीज है, जो पॉलिटिक्स है, वो काफ़ी हद तक आपके पर्सन को नज़र आई हैं। काफ़ी हद तक उससे आपके पर्सन बाहर आए हैं। कहते हैं ना कि क्लेवर एनर्जीज कुछ दिन तक रहती हैं, फिर सच्चाई तो जो है वो सामने आ ही जाती है ना। तो वही चीज़ यहाँ दिख रही है। और ये जो पर्सन है, ये इस वक्त मैं इनके प्यार को देख रही हूँ जो कि आपकी तरफ बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा है। स्ट्रेस में है, करंट एनर्जीज बहुत स्ट्रेस है। कहीं ना कहीं मन बहुत दुखता है इनका कि किस तरीके से एक अच्छा टाइम बिताने के बाद भी इन्होंने इस तरीके से आपके साथ बिहेवियर किया, या फैमिली को खुश करने के लिए आपका दिल तोड़ दिया। तो वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पेन करती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि सबका साथ निभाया, सबको खुश रखा, बट आपने जब इनके लिए इतना कुछ किया है ना, और इनका बिहेवियर अचानक से बदल दिया। क्योंकि इनका जो बिहेवियर अचानक से बदला है ना, वो सडन कहीं ना कहीं उसमें किसी तीसरे का ही हाथ था। जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ उस टाइम क्लियर नहीं करी, जो कि अगर क्लियर कर देते तो शायद आज आप में सेपरेशन नहीं होता, बट सेपरेशन में एनर्जीज बहुत लो आ रही है। सो गाइज, यहाँ पर जो कुछ राशियाँ दिख रही हैं मैं बताना चाहूँगी आपको। राशियाँ कर्क,
लिब्रा, टॉरस और इमोशनल एनर्जीज बहुत आ रही, तो कप्स की एनर्जीज मेरे को फील हो रही है। तो डेफिनेटली आज भी आपके पर्सन रोए हैं, और अगर आपकी एनर्जीज को देखो तो कहीं ना कहीं आपके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा फील होता है कि एकदम एक पल में छोड़ के चले गए, नंबर्स चेंज कर दिया लाइक। तो मेरे को लेकिन ये एनर्जीज जो मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपका साथ किस्मत में लिखा है, और ये पर्सन आज पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो राशियाँ यहाँ पर एरीज भी है, और लिब्रा है, टॉरस है, जेमिनी है, एक्वेरियस एंड वर्गो दोनों दिख रही हैं, एंड सैजिटेरियस ऑल्सो। तो यहाँ पर ये राशियाँ नजर आ रही हैं। बॉटम को देख लेंगे तो बॉटम में न्यू बिगिनिंग है, और ये न्यू बिगिनिंग जो दिख रही है, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड क्या कह रहा है? देखिए, न्यू बिगिनिंग का कार्ड यहाँ पर यही चीज को दर्शा रहा है, यही चीज को बता रहा है कि जो पर्सन है वो जा चुके हैं आपकी लाइफ से, लेकिन वो दोबारा वापसी करेंगे आपकी जिंदगी में। समझ रहे हो ना आप? अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन में हो, और पिछले काफी टाइम से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये तो कोई स्टेप लेते ही नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगी कि अब आपके पर्सन स्टेप भी ले रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी शांत है, बट है उनकी फीलिंग्स, वो चुप है लेकिन एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये चीज दिख रही है। तो डेफिनेटली आपका प्यार जो है वो वापस आएगा आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और रियूनियन तो मुझे यहाँ पर परमानेंटली दिखाई दे रहा है, रियूनियन। और ये रियूनियन आपका जो है ना वो होना है, इसीलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। कहीं ना कहीं एनर्जीज है, मैसेजेस हैं रियूनियन के, जो कि आपको मिलना था, इसीलिए आपने इस एनर्जीज को देखा। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस चैनल, एंड टेक केयर, बाय बाय।